देखिए क्लास 10 का मैथ चैप्टर 7 जिसका चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन आज देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, ये जो प्लेन में है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। यहाँ पर कोई अगर हम मान लो एक पॉइंट लिए पी, तो पी पॉइंट जो एक्स वाई जो है, जो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है, जो एक्स है मेरा भुज है और ये मेरा कोटि है, तो उसी को हम इंग्लिश में यहाँ पर लिखे एब्सिसा ऑफ पी। जो यहाँ से जो दूरी है, जो इसी यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, इस दूरी को वाई बोलते हैं और यहाँ से यहाँ को दूरी को हम लोग बोलते हैं एक्स। इसको ऑर्डिनेट ऑफ पी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा ऑफ पी बोलते हैं। जो यहाँ पर मेरा ओरिजिन है ओ, जिसको केंद्र भी बोलते हैं, कोमा मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। मूल बिंदु एक्स और वाई, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई हमेशा क्या होता है 0 0। इसका 4 कोऑर्डिनेट होता है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन में 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कहने का अर्थ हुआ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जब यहाँ पर फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमेशा प्लस प्लस होगा, सेकंड में हमेशा माइनस प्लस होगा, और थर्ड में हमेशा माइनस माइनस होगा, और फोर्थ में हमेशा प्लस माइनस होगा। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखते हैं पी जो एक्स वाई, जो एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 और 3 है, जो एक्स वाई मेरा भुज है और वाई मेरा कोटि है, इसी को हम 2 3 लिखे। जो 2 क्या है अब्सिसा है और 3 क्या है ऑर्डिनेट है। और इसी मतलब निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मेनली जितना फॉर्मूला है यहाँ पर हम लिख दिए हैं। फर्स्ट फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, मतलब दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या बोलता है कि 2 पॉइंट के बीच का दूरी ज्ञात करना। 2 पॉइंट के बीच की दूरी कहने का अथवा ए और बी, ये x1, y1 है, x2, y2 है। तो क्या लिखे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला इससे दूसरा माध्यम से भी निकाल सकते हैं, ए बी को रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों विधि से बनाइएगा, आंसर सेम आएगा। किसी विधि से बनाइए, कोई आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड फार्मूला बोलता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन सूत्र। जो 2 बिंदुओं को, जो रेखाखंड है ए बी, जो लाइन है, इसको 2 मतलब विभाजन मतलब अलग कर रहा है, तो इसको कितना m1 इंटू m2 का रेशियो में विभाजन कर रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है, x, जो प्रथम x का निकालेंगे उसके बाद y का निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आते हैं थर्ड मिड पॉइंट फार्मूला, मतलब रेखाखंड का मध्य बिंदु। ये जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट है ए बी, यहाँ पर क्या है x1, y1 और b में क्या है x2, y2, और जो p पॉइंट x और y है इसी का मतलब मध्य बिंदु हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु, x तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब चौथा होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है, ये जो मेरा मूल बिंदु ओ ओरिजिन हमेशा मूल बिंदु रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालते हैं। पांचवा फॉर्मूला त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का जो केंद्रक का सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब छठा फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, 1/2 ब्रैकेट बंद x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस x2 फिर ब्रैकेट y3 माइनस y1 फिर ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 पूरा ब्रैकेट बंद करिए। और समरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। और रही दूसरी बात कि हम यहाँ पर पहले लिख के
इसलिए आप लोग को समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। अगर हम लिख के एक एक करके समझाएंगे तो मालूम चलेगा कि वीडियो मेरा आधा घंटा का जा रहा है। और इंट्रोडक्शन आपका यही फॉर्मूला से जितना हम यहाँ पर लिखाए हैं इसी से एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा। चैप्टर 1 मतलब एक्सरसाइज का जो चैप्टर है 7.1 है, 7.2 है, जो भी मतलब आगे जो चैप्टर होगा, बस यही सब फार्मूला से इतना ही चीज़ से आप लोग जान लीजिए। इतना ही से आप लोग को एनसीईआरटी का जितना मतलब एक्सरसाइज निर्देशांक ज्योमेट्री का जितना चैप्टर है सभी कंप्लीट हो जाएगा। हम लिख के इसलिए रख के हमको समझाना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। आजकल वीडियो है सो ज़्यादा लंबा कोई देखना नहीं चाहता, इस चलते हम है सो शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं।